सूरत अल-हूद की सूरह हूद की जो आखिरी आयत में से एक आयत शेयर करता हूँ, और आपको पता है कि उसके बाद सूरह यूसुफ है, और सूरह यूसुफ जो है ये अहसनुल क़सस, इसको कुरान ने कहा बेहतरीन वाक़या जो अल्लाह ने ज़िक्र किया कुरान मजीद में। और सुबहान अल्लाह, सूरह यूसुफ का जो नुज़ूल है वो हम सबको पता है कि आमुल हुज़्न में हुआ, यानी द ईयर ऑफ ग्रीफ, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर मल्टीपल ट्रेजेडीज आई। एक ट्रेजेडी सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को दुनिया से रुखसत हो जाना, इसी तरीके से फिर अबू तालिब का दुनिया से रुखसत हो जाना, इसी तरीके से शैब अबी तालिब का वाक़या होना। ये सारे वाक़यात जो हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बड़ी तकलीफ दे थे, टू दी एक्सटेंड के बाज़ मौर्रिखीन लिखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सबसे ज़्यादा स्माइल करने वाले थे, एक साल तक आपके मुंह पे स्माइल नहीं आई इसकी वजह से, एक साल गम था। बाकायदा उलमा बाज़ मौर्रिखीन ने ये बात लिखी है। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने इस सूरत को नाजिल किया, और मैं समझता हूँ हर वो बंदा जो तकलीफ में है, किसी न किसी किस्म की परेशानी में है, उसको चाहिए कि वो सूरह यूसुफ से ज़रूर गुजरे, उसको समझे, उस पर गौर व फिक्र करें। सूरह यूसुफ के हवाले से तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, सुभान अल्लाह। मैं उससे पहले एक आयत है जिसमें अल्लाह ताला जो कुरान मजीद में वाक़यात अल्लाह ने ज़िक्र किए हैं उसका एक मकसद बयान करते हैं। आयत नंबर 120 में 120 में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह हूद की, वकुल्लन नक़ुस्सु अलैका मिन अंबाइर रुसुलि मा नुथब्बितु बिही फुआदक वजाअका फी हादिहिल हक़्क़ु व मौइज़तुन व ज़िक्रा लिल मुमिनीन। अल्लाह ताला ने 3 एस्पेक्ट्स बताए हैं खास तौर पे जो कुरान मजीद के जो वाक़यात हैं उनके हवाले से। पहला ये चीज़ है मा नुथब्बितु बिही फुआदक, कि इससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसी तरीके से अहले ईमान के दिलों को अल्लाह मजबूत करते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, वजाअका फी हादिहिल हक़्क़, कि इसके अंदर ये हक़ पर मबनी चीज़ें हैं, यानी ये फेरी टेल्स नहीं है, यानी ये झूठी कहानियाँ नहीं हैं जो सिर्फ जिसे कहते हैं ना कानों की लज्जत के लिए हो, ऐसी बात नहीं है। और तीसरी चीज़ क्या है, व मौइज़तन, ये एक वाज़ है, व ज़िक्रा लिल मुमिनीन, और एक नसीहत है ईमान वालों के लिए। सुभान अल्लाह, यानी कुरान मजीद की जो टेल्स हैं, जो कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने स्टोरीज़ बयान की हैं, वो बहुत प्रोफाउंड है। एक तो वो हक़ पर मबनी है, दूसरा ये कि वो नसीहत और इबरत है लोगों के लिए, ईमान वालों के लिए, और सबसे बड़ी बात ये कि मुश्किल दिनों के अंदर ये इंसान के दिल को मजबूत करते हैं। मैं इस पे सोच रहा था भाइयों कि जनरली जब भी इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर कोई डिसीजन लेना चाहता है ना, और ऐसा डिसीजन हो जिसका इम्पैक्ट बहुत सिग्निफिकेंट हो उसकी लाइफ के अंदर, तो हमेशा इंसान को एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी चाहिए होती है। यानी मिसाल के तौर पे आपने कोई बिजनेस डील करनी है करोड़ों रुपए की, तो आपके लिए बहुत सोच समझ के आप उसके बारे में सोचेंगे, गौर व फिक्र करेंगे कि अच्छा यार, क्योंकि इसका इम्पैक्ट बहुत सिग्निफिकेंट है आपकी लाइफ के ऊपर या आपकी फाइनेंशियल हेल्थ के ऊपर। ऐसे मौके के ऊपर क्या चीज़ होती है जो इंसान को दिलासा देती है, जिससे इंसान को कॉन्फिडेंस मिलता है? वो ये मिलता है कि सक्सेस स्टोरीज होती हैं कि भाई फ़लाँ बिजनेस डील थी, फ़लाँ ने भी की, वो स्टैटिस्टिक्स उठा के देखता है और वहाँ पे देखता है कि अच्छा यार, फ़लाँ के क्या इसके बारे में रिव्यूज़ थे, या उसने किस तरीके से इसको कोप किया। ये चीज़ इंसान के दिल को मजबूत करती है। ये जब दीन की बात है, जब डिसीजन मेकिंग आपने दीन के हवाले से करनी है, जब सहाबा को पता है कि बहुत सी चीज़ें एट स्टेक है, हमारी लाइफ सिग्निफिकेंट यानी बहुत सिग्निफिकेंट इसके अंदर स्टेक है, और हमारे बच्चे भी कुर्बान हो सकते हैं, हमारी दुनिया कुर्बान हो सकती है, हमारी अपनी जानें कुर्बान हो सकती हैं, तो क्या ऐसा कॉन्फिडेंस है हमें चाहिए जिसकी बुनियाद पर हमें पता चले कि यार जो हम कर रहे हैं हमारा डिसीजन मेकिंग ठीक है, और अल्टीमेटली खैर हमें भी मिलेगी इंशाल्लाह। तो अल्लाह ताला ये वाक़यात बयान करते हैं कुरान मजीद के अंदर, देखो फ़लाँ ने भी ऐसा किया, उसके साथ ये मुश्किल आता है, लेकिन एट द एंड रिजल्ट ये मिला, एट द एंड ये रिजल्ट मिला। वही ये मॉडलिंग वाली बात है। एग्जैक्टली, ये सक्सेस स्टोरीज जो होती है ना, ये पूरी दुनिया के अंदर हर फील्ड के अंदर, यार हम जब आपको याद है कि जब हम लोगों ने अपनी कोई फील्ड चूज़ करनी थी, ओ लेवल्स में मुझे याद है, तो मुझे याद है कि ग्रेड 9 के अंदर हम लोग सब्जेक्ट्स अपने चूज़ करते थे, तो टीचर आ गए, बाकायदा प्रिंसिपल ने भेजा, 2-3 टीचर्स आए, एक बायो का टीचर आ गया, एक मैथ्स का, क्योंकि मैथ एडिशनल मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होता था वो आ गया, एक तीसरा कंप्यूटर साइंस का आ गया, और एक बिजनेस का। चारों टीचर्स ने आके क्या किया, अपनी सक्सेस स्टोरीज बनाई, देखेंगे आप इस फील्ड में जाएंगे, इसमें ये होता है, फ़लाँ ने ये किया, फ़लाँ ने ये किया। वहाँ पे क्या होता है कि कॉन्फिडेंस देना कि आप इस चीज़ को, इस फील्ड को चूज़ करें, तो फिर द डिसीजन वाज ईजी इन मैनी वेज फॉर मैनी पीपल। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी बात है जो अल्लाह ने इन 3 चीज़ों का जिक्र किया है कि इन वाक़यात के ज़रिए इंसान को बहुत कॉन्फिडेंस और स्ट्रेंथ मिलती है। मैं समझता हूँ वो बंदे, वो लोग जो स्ट्रगल कर रहे हैं दीन में किसी भी एस्पेक्ट से, योर गो टू thing in the Quran is specifically the stories of the companion, even the prophets, and then the companions, and then of course the seerah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. जज़ाकल्लाह, बिल्कुल सही।